नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि सोनजार मरकजी खेमे में दाखिल हो जाता है। वह असलहान की तरफ देखकर कहता है कि अब से आप लोगों का खेल खत्म हुआ, अब से इस कबीले का सरदार बहादुर साहब होंगे। असलहान उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि सोनजार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतने में उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। सोनजार उसे कहता है कि बेहतर होगा कि बहादुर साहब की इताअत कर दें। उस पर असलहान खातून कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसके बाद वो सोनजार पर हमला कर देती है। सोनजार उसे थप्पड़ मारता है और वो बेहोश हो जाती है। इस जंग में अरतुरुल के सारे सिपाही शहीद हो जाते हैं और सोमसा अकेला बच जाता है। उसके बाद तीतन और सोमसा में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह से लड़ते लड़ते सोमसा भी वहां पर शहीद हो जाता है। तुर्गत धुआं उठते हुए देखता है और परेशान हो जाता है। अरतुरुल से कहता है कि ये मंजिल कुआं वाली जगह से धुआं उठ रही है। उसके बाद वो लोग वहां रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बहादुर मरकजी खेमे के अंदर दाखिल हो जाता है। सब लोग बहादुर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जिरगे के लोगों को बांधकर एक तरफ बिठाया जाता है। उसके बाद बहादुर कहता है कि बिलाखिर मैंने अपना हक हासिल कर लिया है। बहुत जल्द अरतुरुल भी मुझे सरदार तस्लीम कर लेगा। उसके बाद वो सारे लोग उसकी इताअत करते हैं। अरतुरुल भी उस जगह पर पहुंच जाता है। ये सारी सूरत हाल देखकर वो शदीद परेशान हो जाता है। सारे सिपाही शहीद हो चुके थे। अरतुरुल उन सब की लाशें देख रहा होता है और शदीद परेशान हो जाता है। उसके बाद अरतुरुल कहता है कि तमाम शहीदों की लाशों को आग से दूर कर दें। उसके बाद उसकी नजर सोमसा की लाश पर पड़ती है। वो उस तरफ बढ़ता है और जाकर देखता है कि सोमसा भी शहीद हो चुका है। अरतुरुल ये देखकर शदीद गमज़दा हो जाता है और रोने लगता है और कहता है कि मेरा वादा है कि मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा। जब तक तुम्हारा इंतकाम न लूँ न हमें चैन आएगा और न ही तुम्हें। उसके बाद अरतुरुल अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जल्दी बहादुर को तलाश करे, वो कहाँ पर है। इतने में एक सिपाही आता है और कहता है कि बहादुर कहीं नहीं है, न उसकी लाश हमें मिली। अरतुरुल और उसके सिपाही शदीद गमज़दा होते हैं और शहीदों की लाशों को लेकर कबीले की तरफ रवाना होते हैं। उसके बाद बमसी अरतुरुल के पास आता है और कहता है कि बहादुर कहीं नहीं मिला, कहीं उन लोगों ने उसे अगवा तो नहीं कर लिया। उस पर अरतुरुल कहता है कि वो मेरे सारे सिपाहियों को मार कर एक बहादुर को अगवा क्यों करेंगे। इसके पीछे जरूर कोई न कोई राज है। तुम लोग अपनी तलाश जारी रखो और देखो कि वो कहाँ गया है। उसके बाद अरतुरुल तुर्गुत से कहता है कि तुम फौरन कबीले वापस जाओ और एहतियात से जानो कहीं ये चाल न हो आरिस और बहादुर की। कारा जैसार में आरिस का कमांडर अंदर आता है और आरिस से कहता है कि तीतन ने एक बार फिर अपना काम कर दिखाया है। उसने अरतुरुल के सारे सिपाहियों को मारकर उनके मंजिल के जला दिए हैं। उस पर आरिस कहता है कि तीतन मेरे लिए एक फौज की तरह है। उसने हमेशा अपने आप को साबित किया है। मैं बहुत खुश हूँ। आज अरतुरुल पागल हो रहा होगा ये सब देखकर। सोनजार असलहान से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम बहादुर साहब की इताअत कर लो। उस पर असलहान कहती है कि अगर मैं 1000 बार भी मर जाऊं तब भी मैं ये कबूल नहीं करूंगी। तुम लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने क्या किया। अरतुरुल साहब इसकी सजा देंगे तुम लोगों को। बहादुर असलहान से कहता है कि तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी और तुम्हारे शोहर की जिंदगी में तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। चाहो तो इससे और अपने आप को बचा लो, नहीं तो मैं तुम लोगों पे बिल्कुल भी रहम नहीं खाऊंगा। उस पर असलहान कहती है कि मैं लौनत भेजती हूँ तुम सब पर। इस जरगे में मौजूद तमाम लोग गद्दार हैं। इन्होंने अपने कबीले के साथ गद्दारी की है। इन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर बहादुर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बस कर दो, अरतुरुल तुम्हारे घर वालों का कातिल है। दूसरी तरफ शहीदों की लाशें आने पर काई कबीले में शोक का समा होता है। अरतुरुल हलीमा को इस पूरे वाक़े से आगाह करता है और तमाम औरतें रो रही होती हैं, शदीद गम में मुब्तला होती हैं। तुर्गत कबीले पहुंच जाता है। कबीले पहुंचते ही नए सिपाहियों को तैनात देखकर वो परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इतने में सोनजार खेमे से बाहर आता है और तुर्गत को आवाज देता है। तुर्गत उसे देखकर घोड़े से उतर आता है। सोनजार से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो सोनजार। उस पर सोनजार कहता है कि हमने अपना हक ले लिया है। अब से ये कबीला हमारे हाथ में है। अब से ये कबीला बहादुर साहब का है। न तुम्हारे पास, न असलहान के पास और न ही तुम्हारे हक में आला के पास कोई ताकत है। उस पर तुर्गत कहता है कि असलहान कहाँ पर है। सोनजार कहता है कि वहाँ पर जहाँ पर उसे होना चाहिए था। बेहतर होगा कि अपने हथियार फेंक दो और बहादुर साहब की इताअत करो। और इतने में लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में 2 सिपाही असलहान खातून को अपने साथ बाहर लेकर आते हैं। ये देखकर तुर्गत रुक जाता है और परेशान हो जाता है।
कबीले में हकीम आर्तुक अरतुरुल से कहते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है, आरिस उस जगह पर कैसे पहुंच सकता है। उस पर अरतुरुल कहता है कि किले के करीब वाले सिपाहियों को आने दे, मैं उनसे पूछूंगा कि ये सब कैसे हुआ। उस पर हकीम आर्तुक कहते हैं कि कहीं इन सब में बहादुर का तो हाथ नहीं। उस पर अरतुरुल कहता है कि जिसका भी हाथ होगा मैं उन्हें सजा दूंगा। मैंने तुर्गुत को वहां पर भेजा है, वो यकीनन उसे मेरे पास लेकर आएगा। अब आप इस तरह करें कि कुछ सिपाहियों को इकट्ठा कर ले, हम नए मंजलिके बनाएंगे। उस पर हकीम आर्तुक कहता है कि ये सब कैसे होगा। उस पर अरतुरुल कहता है कि बेफिक्र रहें, मुझे पता है कि कैसे होगा, आप तैयारी शुरू करें। उसके बाद हकीम आर्तुक वहां से चला जाता है। सोंजार तुर्गुत से कहता है कि अपने हथियार फेंक दो, बहादुर साहब खून खराबा नहीं चाहते, वो आप लोगों के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। उसके बाद तुर्गुत अपना कुल्हाड़ा वहां पर फेंक देता है। उसके बाद वो लोग उसे घेर लेते हैं और सोंजार कहता है कि अब तुम्हें इत्तेहाद करनी पड़ेगी। उस पर तुर्गुत कहता है कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और उसी की इत्तेहाद करते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है। और इसी के साथ यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। वीडियो को देखें, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल उज़्मा खान को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।